डाउन पेमेंट कर दूंगा और फिर उसके बाद EMI चालू करा लूंगा। EMI चालू करा लूंगा, चाहे मोटरसाइकिल खरीदना हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो। तुम्हारे घर में कौन सी बड़ी शांति है, हर दूसरी बात पे तुम लाठी उठा लेते हो। बहुओं को ताना मारने में तुम कहीं से कम हो क्या? फिर तुम्हारे लठैत कहाँ थे? तुम्हारी ये कर्कश आवाज तब काम का नहीं आई, छोटे भाई को सुना देते। कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, इतनी गारंटी के साथ बुरा वक्त का कोई नहीं बोलता है भाई मेरे। बुरे वक्त के लिए आप बचत कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको बुरा वक्त चल रहा है। अच्छा वक्त चल रहा होता तो आप खर्चे करते हैं। अरे वही मैं कह रहा हूँ कि गरीबी में गार्लिक ब्रेड गीली कोई नहीं कहता, क्योंकि अगर गार्लिक ब्रेड खा रहे हो तो गरीबी कहाँ है? बूंद बूंद से घड़ा होता है, बूंद बूंद से घड़ा ही भर सकता है। मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। वही सरकार 4 दिन बाद आके मंच पर खड़े होके कि देश के विकास दर में उपभोक्ता का योगदान बहुत अहम होता है। या घोड़ा बोले चतुर बोल, घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर। साफ साफ बोलो कि बचत करना है या खर्च करना है। जानते हो इतना बड़ा आदमी क्यों है वो? तो हम बोले क्या पापा, वो कमाता 10,000 है। बताना। हाँ ठीक है। और ये है यार ये ना, ये इंट्रोडक्शन सही में गलत नहीं बोला, हमें बंद कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो कैसे शुरू करें शो? इनको भी तो कुछ नया चाहिए। होली मतलब इनको क्या नया चाहिए? यही ऐसे ही बोलते ही ना। हाँ देखो कितने लोग शामिल होली में, यही जो है ना, इसी तरह के आइडियाज की मिलावट होती है होली में। जैसे गुजिया बनती है ना, उसमें नकली मावा की मिलावट, नकली मावा में ही मिलावट। यार एक बात बताओ, ये बहुत अच्छा बात बोले मिलावट वाला। दिवाली के दौरान ही प्रशासन छापेमारी क्यों करता है कि मिठाइयों पे, मतलब मिलावट वाले मिठाई मिली, मावा मिला, खोआ मिला? क्या होली में कोई मिठाई का चक्कर नहीं है? होली पे भी होती है छापेमारी की खबरें कहाँ आई है? क्योंकि आएंगी, आती होंगी, मतलब ध्यान नहीं होली के बाद थोड़ी आएंगी यार, खा ले। इससे मेरे को ना वो फेसबुक पे 2011-12 में चलने वाले पोस्ट याद आ गए। उस टाइम पे चला था, फलाने धर्म के त्योहारों पे ही क्यों ये मिलावट की खबरें आती हैं, इनको बदनाम किया जाता है, ये सब वो सब का भाई, क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है ना। हाँ तो धर्म उससे कैसे बदनाम हो रहा है? अरे वो किसी भी फेसबुक पे कुछ भी बदनाम हो सकता है। एक तो तुम भगवान जी को गलत प्रसाद खिला रहे हो और उसके बाद मिलावट वाला प्रसाद खिला रहे हो, और उसके बाद भी तुम मानने को तैयार नहीं है कि मिलावट। खुशकिस्मत हो, लोग CID जांच बिठवा देते हैं कुछ राज्य में। समोसे मैंने बिठवाया था, इस पे बिठवाया था ना, लड्डू प्रसादम पे। हाँ वो तो तिरुपति में तो बड़ा मामला था, संगीन मामला था। खैर छोड़ो, कुर्ता देख रहे हैं आप मेरा? होली से पहले शूट कर रहे हो, जब रिलीज करोगे तो होली के बाद रिलीज होगा, तो सबसे पहले होली का मुबारकबाद दे दो। होली की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बीत गई होली की भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। उम्मीद है आपने होली बिल्कुल वैसे ही मनाई हो जैसे होली के नॉस्टैल्जिया में आप रहते हैं। जानते तुम्हारा तो सफ़ेद कुर्ता देख के क्या समझ में आता है कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो कि जो होली के बाद फिर से अपना सफ़ेद कुर्ता दिखाएगा, बोलेगा इस होली फिर से मैंने अपने सफ़ेद कुर्ते को बचा लिया। लेकिन पता, ये मैंने सीखा है, समय के साथ सीखा है कि उसको क्या, आई हैव अराइव्ड, आई हैव रीच्ड, वो क्या टर्म क्या चलता है? हाँ, तो वो तभी माना जाता है जब आप सफ़ेद कुर्ता पहन के होली खेलें। ठीक है, बचाने में कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, पैसे हैं मेरे पास, वो आप तब दिखाते हैं जब आपने बचाया नहीं है अपने कुर्ते को। सफ़ेद कुर्ते की किस्मत का ट्रांजिशन देख रहे हो? 2 जगह इस्तेमाल होता है। एक मतलब तुमको सामने रख देते हैं, तुम्हारे पर रंग लगा दे तो होली के दिन के लिए परफेक्ट। होली की सुबह में आशीष जी किसी होली पार्टी में पहुंचे, एकदम सफ़ेद कुर्ता पहने, चश्मा पहने, आंखों को बचाने के लिए और रंगीन होने के लिए। दूसरा सेम ड्रेस किसी की मैयत में भी, बॉलीवुड से जो हमने सीखा है, जो हमने बॉलीवुड से सीखा है कि कोई मरा है तो उसको श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो ये सेम ये। और इस दौरान चश्मा इसलिए नहीं पहुंचा कि आंखें बच जाए, सूजी हुई आंखें ना दिखें, दुख ना दिखे। हाँ, फिर हो सकता है ऐसा है कि आपने तनिक भी ना रोया हो, वो भी क्यों दिखाएं? तो क्या वो भी तो छुपाने की चीज़ है, ना रोना भी तो छुपाने की चीज़ है। वही चीज़, कई लोग पूछते हैं हम चश्मा क्यों पहनते हैं? छिपा रहे हैं भाई, इमोशन छिपा रहे हैं। हाँ, इमोशन छिपा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि देखो वेल्डिंग वाले आ गए। इस शो के कमेंट बहुत मजेदार होते हैं। ये 3 ताल की सस्ती कॉपी। हाँ यार, अच्छा क्या है, मत देखो यही मेरे मन में ना डाह पैदा हो जाता है 3 ताल के लिए। ऐसे बुरे बुरे विचार आते हैं, तुम लोगों ने 3 ताल के अलावा जीवन कभी कुछ देखा नहीं है क्या? नहीं, फिर नहीं कहता हूँ, अपने ही ब्रांड का, अपना ही ब्रांड, वो ज्यादा सगा है इन लोगों से, कमेंट से ज्यादा सगा है। लेकिन ये है कि इस शो से नफरत लोग बहुत करते हैं, प्यार करते हैं, देखते हैं, पर जो लोग कमेंट करते हैं ना,
वो चिढ़ के एकदम नफरत के साथ हमको इसकी ब्रांडिंग ऐसे करनी चाहिए, मोस्ट हेटेड शो, मोस्ट हेटेड पॉडकास्ट ऑन इंटरनेट। नहीं यार, अभी बचा हुआ है इस मामले में, मैं बचा हुआ है, क्योंकि अभी जब हम स्पोर्ट्स का वीडियो या कोई और वीडियो करते हैं ना, तो उसमें जब तक टकला गंजा लिखा हुआ नहीं आता है तो मैं नहीं मानता हूँ कि मतलब वो वीडियो परफॉर्म कर रहा है। अभी इस शो में इस वाले में जितने कमेंट्स आए, किसी ने टकला और गंजा नहीं बोला। मतलब ये शो भी मुख्य धारा में नहीं मुख्य धारा में नहीं पहुंचा। जिस दिन बोल देगा ना किसी ने कि टकले, अरे भाई टकले चुप कर, अबे गंजे तुझे क्या पता है, तब मैं समझ जाऊं कि आई हैव अराइव्ड। ठीक है, तो वो कमेंट अभी बचे हुए हैं और बचा बचा बार कह रहा हूँ, क्योंकि आज का हमारा विषय है बचत। बचत। आप बचत के पक्ष में हैं? बचत बचत के पक्ष में क्या होना, आदमी पैसे बचाने की कोशिश करता है वैसे तो। हाँ, पक्ष में क्या होता है? कैसे देखते हैं आप बचत को? बचत के साथ दिक्कत क्या है ना कि आपका कोई पक्ष नहीं रह जाता उसके बाद। बचत के पक्ष में कोई नहीं हो सकता, आपका कोई पक्ष नहीं रह जाता, क्योंकि आप सब कुछ तो भविष्य के लिए कर रहे होते हैं। इंसान यूजुअली बचत नहीं करना चाहता है, मजबूरी में उसको बचत करनी पड़ती है। इंसान करना चाहता है खर्चा। ठीक है, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, दो पिल्स, नियो था ना जिसको नीली और हिला जा रहा है, नीली और लाल गोली दी जाती है कि एक में हो बचत और ठीक है, दूसरे में इतना पैसा कि खर्चा करते हुए आपको बचत की चिंता ना करनी पड़े, आप क्या चुनेंगे? भाई इसमें भी चुनना पड़ेगा क्या? मतलब इसमें भी चुनना पड़ेगा। इसमें आपको नियो होने की जरूरत नहीं है। इसमें भी चुनना पड़ेगा ना, ये दूसरे अर्थ में भी जा सकता है। सर ऐसा है कि बचत बड़ा अच्छा ना, पढ़े पहले जब हम लोग सोचे ना, हम बात हो रही थी तुमसे तो कि हम लोग बचत पे शो करेंगे, तो हम लोग पढ़े कि क्या बचत का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो किसी फिलोसफर ने करीब 1700 कुछ में या 1800 में, मतलब हमको एग्जैक्ट डेट, फिलोसफर उसी टाइम, हाँ उसी समय के लोग फिलोसफर, बाद में सिनेमा आ गया, हाँ उसी समय के लोग फिलोसफर होते थे। तो उन्होंने कहा कि बचत एक तरह से आमदनी है, बड़ी कम है यार, पार्ट ऑफ इनकम, जो इनकम पर्पस, जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही आप रखते हैं। तो हमको लगा कि भैया जब ये आमदनी है और इन्वेस्टमेंट यानी खर्चे के लिए ही रखते हैं, तो फिर इसको बचत क्यों बुला रहे हैं? इन्वेस्टमेंट माने खर्चा, इन्वेस्टमेंट निवेश, निवेश एक तरह से खर्चा ही तो है, खर्चा है, ठीक है, खर्चा ही है ना भाई। तो फिर इसे आप बचत क्यों बुला रहे हैं? सीधे इसको ये मतलब ये तो वही हो गया ना कि ये सर ये मेरा बेडरूम है, सर बेडरूम में मतलब एक ही कमरा, बेडरूम छोड़ो, बेडरूम गलत पहुंच गया, बेडरूम में तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए बेडरूम में किसी के। आजकल जो चला है शहरी जगहों पे जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसको कबूतर खाना, हाँ, तो पहला वाला कमरा बड़ा सा बना देते हैं, एक कमरा, उसी कमरे के नॉर्थ साइड को बोल देंगे ये ड्राइंग रूम है, ये आपका लिविंग एरिया है, और थोड़ा सा इधर घूम जाइएगा तो उसको बोल देंगे ये आपका डाइनिंग एरिया है। तो बचत के साथ भी आप वही कर, मतलब कुल मिला के एक कमरा है। अगर हम अपने गांव चले जाएं तो उसको एक कमरा बोलेंगे, उसमें वो ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे ड्राइंग स्पेस है, नहीं, ये सब नहीं बोलते हैं। गांव बोले कमरा है, आगे वाला कमरा में बैठ जाना, वहीं पे बैठकी वहीं होती है, आगे वाले कमरे में। वो है क्या कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, जस्टिस, बचत बस वो है, खर्चा डिलेड है। एक इस यार तुम दार्शनिक है यार, तुम सिनेमा नहीं देखता है? नहीं, मैं 1700 में पैदा नहीं हुआ, वरना देखो 3 ताल वाले लोगों, हम लोग भी कुछ ऐसी बातें करते हैं जिस पे आप लोग चर्चा कर सकते हैं बाद में। खैर, बहुत अच्छी बात बोली है। इट्स अ डिलेड खर्चा, बचत डिलेड खर्चा है, बहुत शानदार। तो इसके बात है ना कि देखो इसका आया क्यों, बोला हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग परिवार में बात कर रहे हैं यार बचाना चाहिए। और बचत की समझ जब आती है ना, जब आप अपना परिवार शुरू करते हैं तब उसको लेकर गंभीर हो जाते हैं। कई लोग हो जाता है कि नौकरी वोकरी शुरू की या फिर कोई बिजनेस उसने छोटा मोटा शुरू किया, तो उस दौरान भी वो बचाना शुरू कर देता है। कई लोग जो सिंगल भी है, माता पिता के निर्देशन में, घर में जो भी सीनियर गार्जियन हो कि भाई बचाना है, क्योंकि उनने तो अपने टाइम पे हाईवे वाली जमीन चाचा के नाम लिख दी थी। हाँ, वो तो देखो यार, वो आप गरीब हैं तो इसके लिए कई लोग बोलते हैं ना कि मैं मतलब कम पैसे हैं मुझे, तो कई लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं। नहीं, दादा कोसो। हाँ, क्वेश्चन योर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स को भी, उनको कोसो, क्योंकि वो विजनरी नहीं थे। थोड़ी सी क्या जाता अगर वो थोड़ी सी जमीन की पट्टी रोड के किनारे खरीद लिए होते, उस समय तो सस्ती थी, आज करोड़ों की हो गई। वो भी चलता है, छोटका भाई उनका लठैत लेके खड़ा हो गया, अरे भाई तुम्हारे घर में कौन सी बड़ी शांति है, हर दूसरी बात पे तो लाठी उठा लेते हो, बहुओं को ताना मारने में तुम कहीं से कम हो क्या? फिर तुम्हारे लठैत कहाँ थे? तुम्हारी ये कर्कश आवाज तब काम का नहीं आई, छोटे भाई को सुना देते। हाँ,
पोते तो उस दुआरे पे खेल रहे हो, मगर उस समय उनके बाप दादाओं ने इमोशन की बचत की थी। इमोशन अपने बचा लिए इसलिए आप आज आपके बाप दादाओं ने इमोशन की बचत की, इसलिए आपको हर दिन बचत करनी पड़ रही है। और ये बाप दादाओं के साथ है ना, फिर हम लोग आते हैं, मतलब विषयांतर हो गया फिर। नहीं चल ठीक है, अच्छा चल रहा है, कुढ़न निकल रही मेरी तो। बचत को लेकर कि इतना निराशावादी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता बचत, क्यों? जो कि है, हाँ, मतलब पहले बात, बचत करना जरूरी है क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। इतनी गारंटी के साथ बुरा वक्त का कोई नहीं बोलता है भाई मेरे, बुरा वक्त कभी आ सकता है। और एक और सुनो, मतलब आज हमारे मित्र मिले, बता रहे थे कि उनकी दादी उनको बोली कि बुरा वक्त मत बोला करो, नहीं तो बुरा वक्त आने की गारंटी है। मैनिफेस्टेशन। हाँ, मतलब वही होता है ना कि पूरी कायनात, अगर एक चीज के पीछे आप लग जाओ तो पूरी कायनात उसे जुट जाती है। आप ये करने में कि पूरी कायनात आपको दिल मिलवाने में जुट जाती है। तो अगर बार बार आप ये सोचते हैं कि बुरा वक्त आ जाएगा बचत कर ले, बुरा वक्त आ जाएगा बचत कर ले, तो बचत का पता नहीं, बुरा वक्त तो पक्का आएगा। इसकी गारंटी है। उसमें बड़ा पुराने किस्म का जोक है ना कि अगर आप बचत कर रहे हो कि बुरे वक्त के लिए आप बचत कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपको बुरा वक्त चल रहा है। अच्छा वक्त चल रहा होता तो आप खर्चे करते हैं। बचत को ना जस्टिफाई करें समाज के साथ बहुत अच्छी है ना। एक चीज है कि कहीं कुछ भी हो रहा है ना, एक मुहावरा चिपका दो ताकि उसका ज्ञान बढ़ जाए। जैसे ना, गरीबी में आटा गीला, एक नहीं होता है कि एक तो गरीबी है ऊपर से आटा गीला हो गया, यानी आपको और आटे की जरूरत पड़ेगी गूंथने के लिए, यानी और पैसा खर्चा है। गरीबी में गार्लिक ब्रेड गीला नहीं, आटा गीला होता है ना। तो गार्लिक ब्रेड कहाँ रहते हो? गार्लिक ब्रेड तुम रहेगी रीवा तो हुआ गरीब के हो कि किसी और शहर के हो बे? अरे वही मैं कह रहा हूँ कि गरीबी में गार्लिक ब्रेड गीली कोई नहीं कहता, क्योंकि अगर गार्लिक ब्रेड खा रहे हो तो गरीबी कहाँ है? खैर, हम लोग आते हैं उन मुहावरों पे जो हमारे बाप दादाओं ने चिपकाए। बचत भविष्य की लाठी है, और ये बताना भूल गया कि उसी लाठी से आपके प्रेजेंट की कंबल कुटाई की जा रही है। वो लाठी आपको सपोर्ट नहीं दे रही है। वो असली भगवान की लाठी है जिसमें आवाज भी नहीं होती है। आपको एहसास नहीं होता है, तिनके तिनके के लिए मोहताज घूम रहे हैं। ये वो लाठी है जो आपको सपोर्ट नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैला रही है। अहिंसा नहीं हो रही है आपके भविष्य के साथ। नहीं, बिल्कुल। जो कि मजबूत आदमी कहता है जिसकी लाठी है उसकी भैंस, उसके पास लाठी भी है, भैंस भी है। और पर नहीं, आप फंस गए कि भविष्य की लाठी है। क्यों भाई? मैं भविष्य में माना मैं बूढ़ा होऊंगा तो मुझे लाठी की जरूरत पड़ेगी, पर अभी कंबल कुटाई में मैं कैसे डिफेंड करूं खुद को? प्रेजेंट तो गया आपका भगवान जी के पास, प्रेजेंट तो गया ना। दूसरा एक है ना मुहावरा, हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा ही भर सकता है ना? और तुम देखो, बूंद बूंद से घड़ा बहता, और ये किसी ने नहीं बताया कि उस घड़े से लोटे लोटे से बह जाता है। घड़े के नीचे छेद है। लोटे लोटे से। अमीर आदमी यहीं पे पता क्या कहता है? समंदर से एक बाल्टी पानी ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बूंद बूंद समंदर। अगर आपको किसी को बड़ा सपना दिखाना था, जैसे आजकल इंस्टाग्राम रील वाले दिखाते हैं कि आज लगा दो 5,000, तो आज से 20 साल बाद तुम्हारे पास 1 करोड़ रहेंगे पॉकेट में। ये इस तरह के वीडियो बेचे जा रहे हैं ना इंस्टाग्राम फीड पे और यूट्यूब फीड पे सबके। वो आदमी ये नहीं बता रहा है कि बूंद बूंद से कभी समंदर नहीं बनता। सुना है आज तक समंदर बनते हुए? नहीं। कई नाले कई नदियां लगती हैं समंदर बनाने के लिए। भाई नाले भी तो वहीं जाते हैं तो क्या? हाँ, कई नाले कई समुद्र, मतलब पैसों के नाले लगते हैं। उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये मतलब आपको एक मुहावरा चिपका दिए ताकि आपको ज्ञान हो जाए कि आपको बचत करना है। सरकार ने आपको बताया कि ऐसा है कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। बचत का कॉन्सेप्ट है, टैक्स बचाना है, तो सबके दिमाग में पहला होता है टैक्स बचाना है। और ये लीगली है, चोरी नहीं करना चाहिए। लोग देखो, चोरी हर कोई करना चाहता है, पर उसके लीगल तरीके ढूंढता है। ठीक है, जैसे रान्या राव भी चोरी कर रही थी, पर वो लीगल तरीके से नहीं कर रही थी, वो तस्करी कर रही थी बस। हाँ, मतलब तस्करी करी। तो मैं चोरी में उसको बड़े परपेक्ष में देखा। हाँ, मतलब बड़े परपेक्ष में देखिए। समझ गया ना? समझ। तो सरकार ने आपको क्या बोला? नेशनल पेंशन स्कीम है, सुकन्या योजना है, आपके पास प्रोविडेंट फंड में एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, पेंशन फंड में जमा कर सकते हैं, और कुल मिला के ये जो आपका जमा पैसा होगा या फिर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं 3 साल के लॉक इन पे। तो इन जमा पैसों को हम
2-2.5 लाख रुपया कैलकुलेट करके आपके इनकम टैक्स में छूट देंगे, हम उसको आपका कमाई नहीं मानेंगे। लोग, जनता खुश। पर सरकार इस कॉन्सेप्ट जानते थे मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, कुछ नया करते हैं। सरकार बोली ये तो ओल्ड रिजीम है, ये पुरानी बातें हैं, जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है, नई बात करते हैं, न्यू रिजीम लाते हैं। आप कुछ मत करिए, हम सीधे 12 लाख पे आपसे कोई कागज नहीं लेंगे, कुछ नहीं हो गया। तो अब जिस आदमी ने 3 साल से अभी जस्ट जनता भी खुश, कागज नहीं दिखाना पड़ेगा। 6 महीने पहले जिसने 3 साल के लिए मान लो 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी फिक्स डिपॉजिट कराया था, वो तो 3 साल का लॉगिन करा के बैठ गया कि हमको इसमें इनकम टैक्स का फायदा लेना है। वही सरकार 4 दिन बाद आके मंच पर खड़े होके कि देश के विकास दर में उपभोक्ता का योगदान बहुत अहम होता है। उपभोक्ता सरकार बोल के आपको एहसास नहीं कराती है, मतलब सरकार सीधे आप ही को एड्रेस कर रही होती है क्योंकि आप ही है उपभोक्ता, तू है वही दिल ने तू जिसे ही है अपना वो कहा। ग्राहक जो इस देश के सामान खरीद के इस देश में पैसा डाल के देश को चलाएगा। एक तो पहले सरकार स्कीम लाई ओल्ड रिजीम वाली बात में, आप बचत कॉन्सेप्ट में चले गए। अब वही सरकार न्यू रिजीम लेकर आ गई, बोली हम कोई कागज ही नहीं चाहिए। ये बहुत कम मौका आता है जब सरकार बोलती है हम कागज नहीं देखेंगे। आमतौर पर सरकार हमेशा बोलती है हम कागज देखेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, मतलब जनता ने बोलना चाहती है हम सटल वे में बोल के निकल जाएंगे, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा कुछ। हाँ, अच्छा आपने ये तय किया, ठीक है। तो सरकार बहुत कम होता है जब कागज नहीं देखना चाहती है, ठीक है। तो न्यू रिजीम में कागज नहीं देखने की बात हो रही है, वो सीधे बोले कि हम कागज नहीं देखेंगे, आपको जितना डिक्लेयर करना है कर दीजिए। उसके बाद जब भारत की हर क्वार्टरली एक आता है कि भारत इतने प्रतिशत से ग्रो कर रहा है, विकास कर रहा है, भारत का विकास हो रहा है, तो उस दौरान कई बार सरकार को फील होता है कि बाजार में पूंजी की कमी है, यानी पैसे की कमी है। तो सरकार क्या कहती है, कुछ ऐसी नीतियां लेकर आती है जिसमें वो कहती है कि हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास या उपभोक्ता, कुल मिला के ग्राहक नहीं बोलती है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है उसका नाम है, सब्जेक्ट कुछ फील कर सकता है, हाँ कुछ भी कर सकता है, तो सब्जेक्ट नहीं उसका नाम है। तो बोलती है कि हम चाहते हैं कि वो खर्च करे। तो सरकार एकदम जानते ये पड़ोसन वाला सीन है, घोड़ा और चतुर। ये सबसे सही तरीका है समझाने का। तुम क्लियर कट बताओ, या घोड़ा बोले या चतुर बोले, घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर। साफ साफ बोलो कि बचत करना है या खर्च करना है, ये बीच में मत फंसा के हमें रखो। एक इंस्टाग्राम रील देख लो, इंस्टाग्राम रील पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, जानते हैं 2 लोग बैठे हैं, पता नहीं उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ज्ञान दिया जा रहा है। आज से 3,000 रुपये बचाना शुरू कीजिए। बस 3,000 आप फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे तो एक तो पहले से कैलकुलेट करके बैठे रहते हैं, आप 10 साल में इतना प्रतिशत के हिसाब से इतना पाएंगे, यही आप SIP में डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, आप करोड़पति होंगे। बेचारा आज की तारीख में 1000पति है। 1000 रुपये आते हैं उसके पास, 2000 रुपये आते हैं। तेरे हुक वीडियो के चक्कर में ये वीडियो स्किप किया तो हो जाओगे बर्बाद। बस 10 साल बाद भी रोते रहना है तो ये वीडियो स्किप कर दो, बस। अभी स्क्रॉल किया तो बाद में पछताओगे। और सबसे मजेदार बात, 24 साल के लड़के को 40 साल में रिटायर होने का सपना दिखाना शुरू कर देते हैं कि आज से इन्वेस्ट करो, 40 इज द टाइम टू रिटायर। क्या करेगा उसके बाद? भाई उसको नौकरी नहीं मिल रही, SSC का पेपर दे रहा है, उसको बैंक PO बनना है। क्या करेगा उसके बाद वो बताओ? 40 साल अगर रिटायर हो जाएगा तो क्या करेगा? व्हाट्सएप ग्रुप चलाएगा? मेरी पार्किंग से कार हटा लो, कोई मेरी पार्किंग में कार लगा गया है, ये मेरी बालकनी के आगे कचरा कौन फेंक गया है, ये करेगा वो। और ये आप ना फंस जाता, बहुत मतलब बहुत बड़ी आबादी है जो, देखिए आप करिए SIP, आपको लगता है आप समृद्ध हैं, आपको लगता है आप समर्थ हैं, समृद्ध छोड़ दीजिए, आप समर्थ हैं, आप बिल्कुल कीजिए, आप अपना बचत देख लीजिए। पर इस चक्कर में एक्स्ट्रा प्रेशर में नहीं रखना है कि सब कुछ बचत में डाल देना है और वर्तमान की ऐसी की तैसी करना है। और ऐसा नहीं है कि पुराने बुजुर्ग, देखो बुजुर्ग की जमात 2 किस्म की थी पहले वाली, बुजुर्ग की जमात 2 किस्म की। एक वो लोग थे जो बचत की वकालत करते थे, एक वो लोग थे जो उसकी मुखालफत करते थे। मुहावरे भी वैसे भी थे। हाँ मुहावरे, तो उसी आते हैं कि अब जैसे एक मुहावरा है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब पहले भी ये बोला जा रहा था कि भैया किसके लिए बचा रहे हो? बेटा अगर सपूत है तो अपना खुद कमा के आपका खा लेगा, बेटा अगर कपूत निकलिया तो आप बचा के भी क्या कर लीजिएगा, उड़ा देगा। अब बेटा है तो उड़ाएगा ही, बेटा उड़ाएगा ही। इसमें एक बात है,
कितना मतलब स्वच्छंद विचारों वाला है यार, मस्त मौज की जिंदगी जियो, इशारा दे रहा है वो आदमी। पर इस मुहावरे के साथ एक प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? मिसोजिनिस्ट। यस, पैट्रियार्कल सोसाइटी के लोगों ने लिखा है पैसा बचाना है, बेटे के लिए बचाना है। सिर्फ बेटे के लिए ही क्यों बचाएगा बाप? बेटी नहीं होती है? पुत्री नहीं होती है क्या? पुत्री नहीं और पुत्री के कुपुत्री नहीं होती? ये भी है यहाँ। क्या बेटी पैसा नहीं उड़ा सकती है? एकदम उसको भी तो बिगड़ने का उतना ही हक है। हाँ, कुपुत्री भी हो सकती है, सुपुत्री कुपुत्री। तो मतलब जिस तरीके से आप बेटे के लिए पैसे ना बचाएं, वैसे ही आप बेटी के लिए भी पैसे ना बचाएं, ऐसा भी तो कहा जा सकता था। मिसोजिनिस्ट होना चुना आपने। लेकिन एक और है, चलो एक ये तो मिसोजिनिस्ट निकल गया। एक डायलॉग सबको देता है, जो आप अपने कंजूस दोस्तों को और इनको देते हैं, कफन में जेब नहीं होता। कितनी दार्शनिक बातें हैं। सही बात है। जो है यहीं रह जाएगा। वो कितना अजीब भी लगेगा ना अगर कफन में जेब होगा तो। कल एक मित्र था, उससे किस्सा सुना रहा था। हाँ। अब बहुत देखो आदमी कैसा प्रेशर में होता है। हाँ। बोला कि यार मैं ना, हमको ना कल सपना आया, तो मैं बोला कि तो आम बात है। बोला इस सपने भी मैं बहुत प्रैक्टिकल देखने लगा हूँ। मैं बोला क्या सपना देख लिया भाई ऐसा? बोला हम सपना देख रहे थे, तो सपने में देखा कि मैं कहीं शॉपिंग करने गया, वहाँ पेट्रोल की टंकी रखी हुई थी, पेट्रोल का एक ड्रम रखा हुआ था। पेट्रोल का ड्रम? हाँ, पेट्रोल का ड्रम रखा हुआ था। तो किसी तरह से कोई दुर्घटना हुई, पेट्रोल मेरे ऊपर गिर गया, मैं पूरी तरह से गिर गया। इतने में किसी ने माचिस फूंक दी। ठीक, गोरी डिटेल से आगे समझ गया क्या हुआ होगा। हाँ, और मैं 70-80% जल गया। और मैं सपने में अपनी पत्नी को उस दौरान फोन करके बोल रहा हूं कि सुनो, जलाने वालों से डिस्काउंट ले लेना, 70% जल चुका हूं। मतलब अंतिम संस्कार वालों से। हाँ, मैं 70% जल चुका हूं, जलाने वालों से डिस्काउंट ले लेना। सच में किसी ने किस्सा सुनाया आपको? अब उसने सपने में देखा, सही नहीं, वो जोक में सुना है, उसने सच में सुना? उसने अब वो बोला मुझे कि मैंने सपना देखे। ये जो क्या है ना कि हम लोग बचत का जो कॉन्सेप्ट है, बचत करना चाहिए। वो बचत, पैसा नहीं बचाएगा आदमी तो फिर कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हम चाहे जितना भी बोल दे बुरा वक्त आएगा, उसको मजाक में ले ले, पर जरूरत का वक्त तो कभी भी आ सकता है। बुरा वक्त छोड़ दीजिए, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। कल को आज चीज जो सामान 10 रुपए में मिल रही थी, आपने तो 3-4 दिन अवॉइड किया, वो अगले दिन 15 रुपए की हो, संभव है ऐसा। ऐसे वक्त में बचा हुआ पैसा ही काम आता है। प्रॉब्लम बचत के साथ क्या है ना कि हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हाँ। कि मैं 2-2 हजार रुपये आज से लगाएगा और मैं 40 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएगा। नहीं होता भैया ऐसा, भूल जाइए। कुछ लोग अगर छींक को अशुभ मानते हो तो अशुभ मान ले इसको। हाँ, अशुभ मान ले इसको। बहुत सिंपल से नहीं, आप सिंपल से, आज से 3 साल पहले 3 साल से पहले सब बाजार में पैसा लगा रहा था, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा था, सब 10 का 20 कर रहा था, 10 का 20 कर रहा था। अभी किसी से मुलाकात करके पूछ लो कैसा लग रहा है, हाउ आर यू दिस डेज। कहाँ गया वो सारा ज्ञान? कहाँ गया ज्ञान? ये उभरता हुआ सेक्टर है, सोलर में पैसा लगाइए, रेलवे में पैसा लगाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट वापस नहीं आएगा, आएगा ना। पर आपने बचत के नाम पे जो ये खेल खेला, फंस गए आप। और तब आप बुद्धि का भंडार था आपके पास, आपने कोई एक ऐसा ज्ञान ले लिया था कि जिसने आपकी बुद्धि खोल दी कि अगले 15 साल 20 साल के लिए ये मेरा रोड मैप है, भविष्य का विकास की गति इस दिशा में चलेगी। दूसरा क्या है कि एक और चीज रख लो, आपको लग रहा है कि आप बचत कर रहे हैं, आधे से अधिक बचत में आप अगले खर्चे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, आपको रियलाइज नहीं होता है। इसीलिए हमको महान फिलोसफर की बात सही लगती है कि इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम, जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही रखा जाता है। डाउन पेमेंट कर दूंगा और फिर उसके बाद ईएमआई चालू करा लूंगा। ईएमआई चालू करा लूंगा, चाहे मोटरसाइकिल खरीदना हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो। वो बुड़बुड़ वाली गाड़ी लूंगा क्योंकि मेरे दोस्त के पास है। भाई तेरे पास कार है, तेरे को क्या लेने की जरूरत है? नहीं, लेकिन तुझको दिखाना है, तो ऐसी बचत का तू क्या करेगा? बिल्कुल, ये वाला जो है ना, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आप बचा रहे हैं तो विशुद्ध उसको बचत के तौर पे रखिए। वो पैसा जैसे मल्टीप्लाई कराने का आपको शौक है, मल्टीप्लाई कराइए। आप सरकारी फिक्स डिपॉजिट बनाइए, आप एसआईपी कराइए, आपको जो सही करता है लगता है आप करवाइए। पर ये भ्रम में मत रहिए कि मैंने बचत की
तो वो इन्वेस्टमेंट में कर दूंगा, नहीं तो फिर तो आप खर्च ही करने का प्लानिंग कर रहे हैं ना। हमारे पिताजी ना एक सज्जन की बड़ी तारीफ करते थे कि दिल्ली में है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है उनकी। तो हम बोले कि मतलब ठीक है, दिल्ली चले गए तो व्यवस्था अच्छी ही होगी, तो ऐसा क्या है? तो ऐसे पापा बोले एक दिन कि उस माँ जानते हो इतना बड़ा आदमी क्यों है वो? तो हम बोले क्या पापा? वो कमाता 10,000 है, घर भेजता है 16,000 रुपया। तो हम उनका मुंह ताकने लगे, बोले इस ऐसे संभव है? ये कैसे संभव है? तो बोले चलना इस बार हम दिल्ली तुमको दिखाएंगे। तो भाई आपके सामने जब इस किस्म का बेंचमार्क रखा जाए, भाई लगता है कि है यार बहुत बड़ी बात है, 10,000 कमाने वाला आदमी 16,000 गाँव कैसे भेज सकता है? और 10,000 में ना उनकी सरकारी नौकरी थी, वो किसी कॉलेज में लैब में असिस्टेंट थे, दिल्ली सरकार या पता नहीं कुछ इस टाइप किसी कॉलेज में थे, ITI, मतलब मुझे कॉलेज याद नहीं है ना इस दिन। तो फिर हम गए, तो जब पहुंचे दिल्ली में तो देखिए यार बड़े शानदार इलाके में रहते हैं यार, ये तो और मैनेजेबल नहीं है। इस इलाके में तो 30,000 40,000 रुपया किराया लगता होगा फ्लैट का, यहाँ कैसे ही आदमी रह रहा है? और पापा बोल रहे हैं इसकी सैलरी 10,000 है। तो हम घर पहुंचे तो पापा ने गेट ठकठकाया, वो उधर से गेट खोलने आ रहे हैं। तो उनको गौर से देख रहे हैं, तो हम फिर देखे कि यार इनका चप्पल कुछ अजीब सा लग रहा है। बहुत महंगा था। हाँ मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था। हम लगा कि चप्पल जो हवाई चप्पल, यहाँ फीतों की जगह ना कुछ एक तरफ फीता तो नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर हमने जब पास आए तो मैंने क्या देखा कि उनके चप्पल का एक फीता टूटा हुआ था, एक हिस्सा रह गया था, दूसरे हिस्से पे उन्होंने रस्सी बांध रखी थी। भाई साहब, आप बचत का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति अगर 10,000 महीने में 10,000 कमा के 40,000 नहीं भेज रहा है तो लानत है उस पे। लानत है उस पे। क्या स्टोरी क्या थी? पूरी स्टोरी बताइए। ये अरे क्योंकि गरीब तो नहीं थे, ये तो मैं समझ गया। नहीं वो चप्पल उनकी चॉइस थी। वो चप्पल और वो मतलब वो धुर कंजूस आदमी, एक तो बहुत स्मार्ट आदमी। वो मकान उनका नहीं था, ना ही वो किराए पे रहते थे, वो मकान के केयर टेकर थे। केयर तो कर रहे थे मकान का पर टेक भी कर रखा था उसको पूरी तरह से। वो ये सुनिश्चित कर दिए थे कि उस मकान में कभी किराया नहीं चढ़ता था, क्योंकि मकान मालिक रहता था विदेश में। तो उस मकान में वो रहते थे राजा टाइप से, तो ना लगता था किराया। ब्रेन ड्रेन का असली फायदा तो ये उठा रहे हैं। ना लगता था किराया, ना कोई खर्चा। घरेलू आदमी, गांव के आदमी, तो गांव से सारी चीजें, चावल दाल गेहूं जो हो सकता था, वो सारी चीजें लेकर आ जाते थे। और खाना उनका फिक्स था, सुबह चावल दाल, शाम चावल दाल, कभी आलू का भुजिया, कभी आलू का चोखा। पर ये तो खर्चा है, ये अभी भी खर्चा है। तो इसको कैसे मैनेज करते थे हम लोग? जो सोचते कि ये तो सैलरी की मैंने बात पापा ने की थी, एक खुलासा नहीं किया था कि वो उस इलाके में 15 साल से रह रहे थे, तो उस इलाके के वो सबसे बड़े ठेकेदार हो चुके थे। ठेकेदार इन द सेंस की नहीं कि रोड बना रहे हैं और ये नहीं, हर छोटे काम का ठेका उन्हीं को मिलता था। फलाने के घर में पेंटिंग होनी है, वो कुछ नहीं करते थे, बाईपास उन्हीं के थ्रू होता था, बस उन्हें कुछ नहीं करना होता था। वो जाते थे, उनको किसी ने फोन किया, वो गए, अच्छा पेंटिंग होनी है, उनने दूसरे को फोन लगाया, पेंटर पहुंचा, वार्तालाप दोनों के बीच में हुई, रेट इन्होंने तय किया, बीच में इन्होंने घर बैठे कमीशन कमाया, शरीर हिलाए बिना अपना पैसा इनके पास। और इसी तरह से वो सारे काम इलाके का करते थे। अब सब सोच रहे होंगे कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं। ये कहानी है 2004 की। एंड्रॉइड और ये सब के पहले के वो जो ऐप हुआ करते थे ना, ये वो 2004 की, जिस समय मतलब वो ऐप वैप, अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी और वो सब पेंटिंग वेंटिंग के ऐप नहीं होता। क्लैप, हाँ अंकल क्लैप टाइप का मामला था। और वो वहां पर उस इलाके में नेशनल गेम के टाइम से रह रहे थे, जब पहले 80 वाला जो नेशनल गेम पहली बार टीवी में हाँ जो नेशनल गेम हुआ था, जिसमें हौज खास विलेज बना था, खेलगांव बना था, पहला खेलगांव दिल्ली का। अब खेलगांव हम लोग अक्षरधाम वाला देखे हैं ना, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बना, पहला खेलगांव नेशनल गेम करें, वो एशियन गेम्स वाला खेलगांव हौज खास बना था। वो हौज खास में रहते थे। हौज खास में आज की तारीख में किसी मकान का किराया ₹1,00,000 से कम नहीं है, जिस किस्म के मकान में रहते थे। पर वही है कि ऐसा आदमी 10,000 रुपये कमा के 16,000 रुपये घर बेचता था। और ये तरीका था मेरे बाबूजी का मेरे ऊपर प्रेशर बनाने का, बेटा इस शहर में आए हो तो बचत इसी किस्म की करनी है,
इसी प्रेशर में हम लोग बचत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि ये नहीं बनाओ यार, ये कैसे, मतलब प्रेजेंट से इतना कॉम्प्रोमाइज करके कैसे जी सकते हैं। बहुत मिडिल क्लास जो है ना बचत पसंद होता है। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की तो मेरे को याद आ गया। हाँ। हम खबरें सुनते थे ना, इतने की कुर्सी इतने में खरीदी, ये किया वो किया। तो जैसे मिडिल क्लास इतना बचत पसंद है कि अगर वो घोटाले की बात सुने कि 80,000 की एक कुर्सी खरीदी गई, तो पता क्या सोचता है, यार 60,000 की भी तो ले सकते थे। वहां भी अपना कैलकुलेट करता है कि कितना ही किया होगा, अगर किया भी तो भी तो थोड़ा सस्ता कर सकते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में जब छातों की कीमत सामने आई कि 5-5 हजार रुपए के छाते खरीदे गए कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो हम लोग भी जो पत्रकार जमात के लोग थे, आपस में पहला रिएक्शन हम लोग का यही था, भाई ये तो 200 रुपये में मिलता है, 100 रुपये में ले लेते, ये 5,000 रुपये के लेने की क्या जरूरत थी। और ऐसे मौके पे हम कहाँ थे, हम भी कुछ बचा लेते। क्या घोटाले करने वाले भी ऐसे करते होंगे बचत? हाँ, बचत ही तो करते हैं पर इनके बूंद बूंद से घड़ा नहीं भरता, ये समंदर बनाते हैं। और समंदर से 1 बाल्टी निकालो या 4 बाल्टी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाल्टी भी 4,000 की आती होगी ना? 4,000? हाँ। वो बाल्टी सीधा के सीधा मुझे लगता है कि दुबई से ही गोल्ड प्लेटेड होती है। पता नहीं इसको लाते कैसे होंगे। तो कॉमनवेल्थ का नाम गलत है थोड़ा। वेल्थ इतनी कॉमन थोड़ी है वरना लोग इतनी बचत क्यों करते हैं? वेल्थ कॉमन है, नहीं ऐसा नहीं, गलत बात बोल रहे हो, वेल्थ बहुत कॉमन है पर बहुत कम है। जनरेशनल वेल्थ है जिनके पास, बहुत वो बचत करके, देखो जनरेशनल वेल्थ जिनके पास है ना, वो बचत करके नहीं बनाए गए हैं, बड़े बड़े प्रयोग करके बनाए गए हैं, बहुत परिश्रम करके बनाया गया है। मतलब यार आप बचत करके चले जाएंगे तो समाज आपको याद नहीं करेगा। ऐश कीजिए, मौज कीजिए, उड़ाइए। हर गांव देहात का आदमी बोले, भाई साहब उनके यहाँ जो व्यवस्था रहती है, शाम में बैठते हैं तो चाय आ रही है, बिस्किट आ रहा है, बिस्किट के बाद पूछते हैं खाना भी खाओगे क्या, खाने के साथ कुछ पियोगे भी क्या, इस टाइप की व्यवस्था रखिए। ऐसे पूरी पुरानी कहानियां आपको याद आती हैं, जैसे धर्मात्माओं के बारे में लिखा होता था, वे प्याऊ बनवाते थे, वे बावड़ियां बनवाते थे, यात्रियों के रुकने के लिए सराय एवं धर्मशालाएं बनवाते थे। ऐसे लोग बचत नहीं करते थे, नाम कमाते थे। अगर बचत, उस प्याऊ के पैसे को अगर बचा लिया होता तो हम लोग उनके बारे में जान पाते ना। उनका इन्वेस्टमेंट, अरे ये नाम जो जैसे तारीफ वाली नाम जो अभी बात कर रहे हो कि प्याव बनवाते थे, बावड़िया बनवाते थे, एक नया चस्का चला इन दिनों ना, पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं खबर चलाने का, वो है ना, फलाने को मिल गया दादा का खरीदा 5,000 रुपए का बॉन्ड, जो आज है करोड़ का। एक वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कॉल लगा के किसी टीवी चैनल पे पूछ रहे थे कि 80,000 का ये इसका एमआरएफ का था। हाँ, तो उसके बाद से तो आ ही रहा है। हाँ, हम कह रहे हैं कि हमको जिंदगी में मिर्ची रगड़ने के कम उपाय किए गए हैं क्या सरकार द्वारा, जो तुम भी लगा रहे हो। मेरे बाप दादा नहीं थे समझदार तुम्हारे बाप दादा की तरह। पब्लिकली अनाउंस करना जरूरी है क्या? एंजॉय करो ना, तुमको मिल गया। सिर्फ वेल्थ नहीं होती है, जनरेशनल समझदारी भी होती है। हाँ, जब जनरेशनल समझदारी। अच्छा, इसमें ना ये वर्ग ना चढ़ता भी लोगों से। आप देखिए, बड़ी आलोचना करेंगे कि भाई दान दीजिए तो ऐसा दीजिए कि एक हाथ से दान दिया और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ठीक है। और लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, अरे आज की डेट पे तो कोई एक पंखा भी लगवा रहा है तो उस पर भी अपना नाम लिखवाता है। तो मैं उस पर कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि लोग बुरे हैं और प्रचार में डूबे हुए हैं, तुमने कितना करा दिया बे? हैं? उसने अपना पैसा नहीं बचाया तो वो ना बचा रहे हो पैसा, उसने लगाया जनता के काम में। और उसके बाद अगर वो इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका नाम का पर्चा इतना तो डिजर्व करता है आदमी। हाँ, ये तो है। और अगर नहीं बचाया उसने और समाज के लिए किया तो डिजर्व। तुम कहते हो कि उनने संगमरमर के पत्थर पे अपना नाम खुदवाया, संगमरमर के पत्थर पे नाम खुदवाने में जितना खर्चा आता है तुमने उतना भी खर्चा किया कहीं पे अपने अलावा किसी दूसरे के लिए? ना ना, मिडिल क्लास इस मामले में हिपोक्रेट है, पता। मेरे क्विक टिप ये रहेंगे कि जिस चीज़ का रिसेंटली ऐड देखा है वो मत खरीदो कभी भी, ठीक है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत बताई गई है वो चीज़ मत खरीदो, ठीक है। या फिर कभी भी ऐसी चीज़ की ये चीज़ अपने घर से उठा के अभी फेंक दे, वो उस पे मत जाओ। दूसरा, इन्फ्लुएंसर जो चीज़ करे, जो कपड़ा पहने, जो जूता पहने, जिस जगह जाए, जिस होटल में रुके,
जिस तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करे वो कभी मत करो, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है ये करने का, ठीक है। 15 रुपये से महंगी चाय कभी मत पियो, कूड़ा होगी वो। हाँ? और ज़्यादा से ज़्यादा कैश हाथ में रखो। अरे यार ये सबसे बड़ा यार, सरकार ने इतना बड़ा, यार मैं बहुत सरकार की तारीफ करता हूँ। आज मैं इस चीज़ पे बोलना चाहता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था इस देश में, क्या जरूरत थी आपको यूपीआई बनाने की? हैं? आपको रियलाइज नहीं हुआ? आपको यूपीए से दिक्कत थी, यूपीआई कब से प्यार? हम में से किसी से पूछ लो, किसी गांव देहात के छोटे दुकान पे वो स्कैनर लगा पड़ा है। आदमी जब कैश खर्च करता था तो कई बार अपने हाथ पांव रोक लेता था कि चीज जरूरी नहीं है, कैश देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब आपके अकाउंट में पैसा है, आपको उसका हिसाब ही नहीं पता है कि उसमें कितना बैलेंस है, क्योंकि यूपीआई के ट्रांजैक्शन में एसएमएस में ये नहीं आता है अवेलेबल बैलेंस कितना रहा, उसमें सिर्फ ये आता है कि आपने 20 रुपए फोक दिए। और सरकार के चक्कर में हम फंस गए। हर दूसरा आदमी हर दुकान पे कुछ भी खरीद ले रहा है, स्कैनर है स्कैन कर देंगे, पैसा तो है ही, स्कैन तो है, स्कैनर है स्कैन कर देंगे, पैसा तो है ही, ठीक। और आप सारी गैर जरूरी चीजें, जो काम 10 रुपए में हो सकता था, जो मॉर्निंग वॉक पे आप सिर्फ चाय पीने निकले थे, पॉकेट में आम तौर पे वो आदमी 10 रुपए लेके चलता था कि वॉक करेंगे फिर बैठ के चाय पी लेंगे, 10 रुपए से काम हो जाएगा, पर वो स्कैनर लेके चला है, हो सकता है उस दौरान वो मटरी भी खा रहा है। उसके साथ पहले बुरा से बुरा ये होता था 10 रुपए का उसका नोट गिर जाता था। अभी मॉर्निंग वॉक पे वो जा रहा है, मॉर्निंग वॉक पे तो वैसे भी बहुत चीजें गलत हो जाती है, पर मॉर्निंग वॉक पे अभी क्या होता है, उसको अड़ा के उसका यूपीआई का पिन ले लिया, उसका एटीएम छीन लिया, उसको बाइक पे बैठा के एटीएम ले गए, वहां पैसे निकलवा लिए। पर नोट वाले में मैं एक चीज जोड़ूंगा, होता क्या था, आपसे मैंने कोई चीज ली, आपने कहा ये है 63 रुपए की, ठीक है, मैंने आपको कैश दिया, अब आप मेरे को कैश दोगे, ठीक है, चिल्लर में हम थोड़ा वो करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, 7 रुपये आपको चिल्लर देना पड़ेगा, मैं 60 का ही दे दूँ ना, 60 का ही दे दूँ ना, हाँ, तो वो भी आप राउंड फिगर लगा के, तो कई बार वहाँ पैसे बच जाते थे, एमआरपी पे भी आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते थे। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं यार, इसमें तो एग्जैक्ट प्राइस पे, यहाँ पे किराना मोल भाव दुकान नहीं में आपने होता कहा है। 527 रुपये, आपने 527 रुपये दे दिए, मोल भाव कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। हाँ, आप वहाँ पे क्या दे रहे, 500 ही है यार, या 510 से ले लो, 17 रुपये आपके बचे ना, तो इसलिए आपको ये लेके चलना। और आप एक अपने दिमाग में, एक मेरा एक और टिप है कि आप अपने दिमाग में एक नंबर लेके चलो, कि मैं जैसे 800 रुपये से ज़्यादा महंगी शर्ट नहीं खरीदता, या मैं 1500 रुपये से महंगी जीन्स नहीं खरीदता, तो इससे बड़ी शॉपिंग आपको कभी भी करनी है तो उसको 1 महीने कार्ट में रख के देखो, तो क्या होगा कि बीच में कई बार ऑफर आएंगे तो उसके दाम बहुत कम होंगे। तो बचत की इतनी सारी बात कर ली, बात करते ही जा रहे हैं हम लोग, इसको एडिट भी कराना होगा हमें, है ना, तो अपनी मेहनत वहाँ पे बचाते हैं। बिना ज़्यादा बातें कहे शो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, पर बिना ज़्यादा बातें कही भी एक बात कह ही दीजिए आप। बात यही है कि शो को आपको देखते रहना है, कमेंट करते रहना है। होली आपने मना ली होगी जब ये वीडियो देखेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जश्न के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाई होगी। और कमेंट बॉक्स में हमको वेल्डिंग वाला नहीं कहना है, कमेंट बॉक्स में हमको वेल्डिंग वाला नहीं कहना है। अरे कमेंट बॉक्स में जिस दिन मुझे गंजा बुलाएंगे तब बात होगी। कुछ भी करिए, कमेंट करते रहिए, एंगेजमेंट बढ़ता है। हाँ, हम लोग को खुशी खुशी आपको जितनी गालियां देनी है दीजिए, हम तो उत्साह, पर हमारा वीडियो देखिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखने से ज़्यादा सुनने का शौक है आपको, तो आप हमारी वेबसाइट और ऐप पर जा सकते हैं। ऑडियो सेक्शन में आपको मध्यम वर्गीय पॉडकास्ट मिल जाएगा, तो अगर आप चाहें तो हमें देखे बिना, अगर हमारी शक्लें पसंद नहीं है आपको, हाँ, तो आप सुन भी सकते हैं। अपना डेटा बचाइए। धन्यवाद।